दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 10वां अपना बजट पेश किया। 10वां बजट कई मायनों में खास रहा। पहला कि पहली बार पहली वित्त मंत्री केजरीवाल सरकार में उन्होंने बजट पेश किया। पहली बार महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा का ऐलान किया गया। 1,000 रुपये प्रति माह 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे। और ये सब हुआ आतिशी, जो कि वित्त मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में। आप ही ने बजट पेश किया, महिला मंत्री थी, महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया। क्या ये पहले से सोच के किया गया था कि आतिशी जब वित्त मंत्री बनेंगी तभी ऐसा ऐलान किया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हमेशा महिलाओं की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी है। अगर आप देखिए तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? महीने का अपना घर का खर्च चलाने में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से। केजरीवाल सरकार है जिसने बिजली फ्री, पानी फ्री, बच्चों को शिक्षा फ्री करके महिलाओं के लिए घर का खर्च चलाना आसान किया है। महिलाओं को घर से निकलने की आज़ादी दी है पिंक टिकट के माध्यम से। महिलाओं को इलाज करवाने की आज़ादी दी है, क्योंकि पहले प्राइवेट डॉक्टर के खर्चे की वजह से वो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं थी। बुजुर्ग माताओं को तीर्थ यात्रा पर लेके गए हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने तो हमेशा ही महिलाओं को आगे रखा है। लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हाथ में पैसा। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज की सच्चाई है कि महिलाओं को अपने छोटे छोटे खर्च के लिए किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, चाहे वो उनका पति हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो। अब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के माध्यम से हर महीने उनको 1,000 रुपये मिलेंगे। उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद उसे खर्च कर सकती हैं। देखिए मैम, ऐलान तो बहुत बड़ा है और जैसा आपने कहा फ़ायदा तो मिलेगा ही महिलाओं को। टाइमिंग को लेकर लेकिन सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी देरी नहीं है और आपका संभवतः ये आखिरी बजट भी हो सकता है इस टर्म का। तो इस टाइमिंग को लेकर आपका क्या जवाब रहेगा? क्योंकि बीजेपी कल से ही, जब से आपने बजट पेश किया तब से कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे जो फ्री रेवड़ियाँ बांटने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं वो अभी भी जारी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जितने वादे चुनाव में करते हैं ना, उससे दुगने तिगने अपने वादे एक्चुअली यथार्थ करते हैं। कि जो चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस नहीं भी करी होती वो दिल्ली वालों के लिए करके दिखाते हैं। देखिए, कोई भी सरकार अपने कामों को एक ऑर्डर में करती है। हमें सबसे पहले बिजली की व्यवस्था ठीक करनी थी, पानी की व्यवस्था ठीक करनी थी, हमने उस पर पैसा लगाया। उसके बाद हमने कई सालों तक अपना बजट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पे लगाया। अब वो काम हो गए हैं, अस्पताल नए बन गए हैं, इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में आ गई हैं। तो कोई भी सरकार एक ऑर्डर में, अपने सीक्वेंस में अपने काम करती है। तो इसलिए अब हमने अपने बजट का कैलकुलेशन इस हिसाब से किया है कि हम दिल्ली की महिलाओं को सशक्त कर सकें, उनको हर महीने 1,000 रुपये दे सकें। और दूसरी बात आप इसको समझिए, ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा खर्च होगा, चाहे खाने का सामान खरीदने में, अपने बच्चों के लिए, कोई अप्लायंसेस खरीदने के लिए। तो ये पैसा दिल्ली की इकोनॉमी में घूमेगा, ये डिमांड क्रिएट करेगा, ये दिल्ली में इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आएगा। तो ना सिर्फ इससे महिलाओं को फ़ायदा होगा, इससे दिल्ली का विकास भी होगा। एक सवाल और जो सब लोग पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आपके मन में भी होगा ही, क्योंकि आपकी लड़ाई और एलजी की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। केंद्र सरकार के साथ बजट को लेकर आपकी लड़ाई रहती है। आपने खुद इस बार भी, जब बजट पेश हुआ था केंद्र सरकार का, तो तब आपने कहा था कि इस बार भी इग्नोर किया गया। ये लागू कैसे हो पाएगा और कैसे चल पाएगा? आप शुरू तो हो जाती हैं चीज़ें लेकिन बीच में अटक जाती हैं। तो क्या आतिशी भी ये सोच रही हैं कि मैंने बजट में पेश तो कर दिया लेकिन अभी लड़ाई और लंबी लड़नी है, एलजी से लड़ना है, केंद्र सरकार से लड़ना है? देखिए, कल मैंने सदन के पटल पर ना सिर्फ 24-25 वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया, बल्कि पिछले 9 साल का केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। जो 9 साल में सारे हमने काम किए हैं ना, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, सीसीटीवी कैमरा हो, फ्री बस यात्रा हो, सब कुछ हमने लड़ लड़ के करवाया है। ऐसा नहीं है कि हमें कभी भी स्मूथ रास्ता मिला हो, हमारे काम को ना रोका गया हो, उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश ना की गई हो। तो अरविंद केजरीवाल जो वादा दिल्ली वालों से कर देते हैं, वो हर कीमत पर जाके उस वादे को पूरा करवाते हैं। यही केजरीवाल मॉडल है। तो उसी तरह से जो इस बार उन्होंने अपनी बहनों को वादा किया है, वो उस वादे को ज़रूर पूरा करेंगे। तो कब तक मान के चले मैम कि खाते में 1,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे लोगों? देखिए, अभी तो आचार संहिता लग जाएगी, तो जो स्कीम नोटिफाई होनी है उसका गजट, वो प्रोसेस तो प्रॉबेबली चुनाव के बाद ही होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट्स को लिंक करना, उनमें पैसे ट्रांसफ़र करना। तो आप मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये महीने की दिल्ली की महिलाओं के पास पहुंच जाएगी।
एक सवाल बीजेपी वाले इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि जब पंजाब में आपने चुनाव लड़ा था तो वहाँ चुनाव से पहले ही आपने घोषणा की थी कि जब सरकार बनेगी तो होगा। 2 साल करीबन वक्त हो चुका है, वहाँ पर स्कीम लागू नहीं हुई और दिल्ली में तो आपने घोषणा भी नहीं की थी। तो वहाँ पर इसमें डिले क्यों है, इस बारे में क्या आपका कहना है? जहाँ तक मुझे पता था हमारे देश में लोग 5 साल के लिए 5 साल के लिए सरकार को चुनते हैं, चुनाव 5 साल बाद होता है। तो कोई भी सरकार अपने वादे एक एक करके ही पूरे करती है। हमने वादा किया था, हम इसको 100% लागू करेंगे। लेकिन पंजाब की सरकार में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमने पुरानी सरकारों से इनहेरिट की हैं। बिजली अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ पे इतने पावर कट लगते थे, बिजली इतनी महंगी होती थी। लेकिन आज पंजाब में 2 साल के अंदर अंदर ही बिजली फ्री है, 24 घंटे आती हैं। सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है, वहाँ पे ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा आम आदमी क्लिनिक बन गए हैं। तो सारे वादे एक एक करके पूरे हो रहे हैं और महिलाओं का वादा भी 1000 रुपये महीने का ज़रूर पूरा होगा। इसके अलावा भी एक बड़ा जिक्र कल पूरे बजट में देखने को मिला। आपने राम राज्य की तुलना की, राम राज्य की अवधारणा की बात की, भगवान श्री राम से जुड़कर देखा। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मनोज तिवारी, जिनसे आपका अक्सर टीवी पे भी और वैसे भी झगड़ा नज़र आता है, वो कह रहे हैं कि इससे पहले क्या रावण राज्य था दिल्ली में, जो अब राम राज्य की बात चल रही है? देखिए, रावण राज्य तो भारतीय जनता पार्टी अपने सभी राज्यों में चलाती है, जहाँ पे ना स्कूल ठीक है, ना अस्पताल ठीक है, ना बिजली आती है, ना पानी मिलता है, ना इलाज मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 9 साल से राम राज्य की अवधारणा को यथार्थ करने पे काम कर रही है। राम राज्य क्या है? उसकी अवधारणा ये कहती है कि वहाँ पे कोई दीन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, सब परिवार समृद्ध होंगे। और इसी का प्रयास हम 9 साल से कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली देके, पानी देके, बच्चों को अच्छा स्कूल देके, सबको अच्छा इलाज देके, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देके। भारतीय जनता पार्टी बता दें, मनोज तिवारी जी बता दें, अपना एक राज्य बता दें जहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है, अपना एक राज्य बता दें जहाँ बिजली बिल 0 आता है, अपना एक राज्य बता दें जहाँ गरीब परिवार के बच्चे IIT JEE का एग्ज़ाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं। वो एक राज्य नहीं बता पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर अरविंद केजरीवाल का सामना करना है तो हमसे बड़ी लकीर खींचनी होगी। वो केंद्र में सरकार रहे हैं 10 साल से, उन्होंने क्या करके दिखाया? दिल्ली वालों के लिए उन्होंने क्या ठीक व्यवस्था कोई करी क्या? पुलिस की कोई व्यवस्था करी क्या? 15 साल तक वो MCD में रहे, उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार चुनाव में बीजेपी के ट्रैक पर नज़र आ रही है। राम मंदिर, राम राज्य की बात करना ये अक्सर बीजेपी बात करती थी। अब आम आदमी पार्टी को ऐसा क्या हो गया कि वो इस ट्रैक पर चल रही है? क्या इस बार ये महसूस हो रहा है कि जो राम मंदिर बना है उसके बाद से चुनाव पूरा बदल गया और इसी के इर्द गिर्द रहने वाला? यही वजह है कि अब आपके सभी तमाम भाषणों में, आपकी तमाम स्कीमों में राम राज्य और भगवान राम का जिक्र होने लगा है। देखिए, हम तो भगवान श्री राम के शिष्य पहले से ही हैं, हम तो शुरू से ही उनके रास्ते पे चलते आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये डिफरेंस है कि हम भगवान श्री राम की ज़िंदगी को, उनकी प्रेरणा को अपने काम में उतारते हैं। हम बच्चों को अच्छे स्कूल देते हैं, अच्छे अस्पताल देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ उनके नाम पे वोट नहीं मांगने जाते। हम उनकी प्रेरणा को लेकर, चाहे अपनी सरकार हो, चाहे अपना व्यक्तिगत जीवन हो, हमने सब में भगवान श्री राम को उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो भगवान श्री राम की याद सिर्फ वोट मांगते समय आती है। वरना ये बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे वोट मांगते हैं सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले नेता उनकी पार्टी में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी जो किसी पार्टी से होते हैं वो उठा के अपनी पार्टी में ले जाते हैं। क्या ये भगवान श्री राम का दिखाया हुआ रास्ता है? ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए कि आपने बजट पेश करने के बाद हमारे लिए समय निकाला बातचीत के लिए। तो ये आतिशी ने जो 10वां बजट केजरीवाल सरकार का पेश किया, इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं और चर्चा इसलिए भी क्योंकि महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया केजरीवाल सरकार की तरफ। तो देखना होगा कि इसका कितना फ़ायदा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को मिलता है और क्या एक बार फिर आतिशी को मौका मिलता है वित्त मंत्री के तौर पर अगले साल बजट पेश करने का। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली।